हेलो स्टूडेंट्स, क्लास है बीएससी पार्ट 2। पेपर हमने कौन सा स्टार्ट किया था? सेकंड। अवकल समीकरण और यूनिट हमारी कौन सी थी? फर्स्ट। और क्लास है आपकी 28। ठीक है, क्लास नंबर 28। ठीक है, तो देखिए लास्ट क्लास में हमने कहाँ ख़त्म किया था? लास्ट क्लास में अवकल समीकरण के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था अवकल समीकरण होते क्या हैं। उसके बाद पढ़ा था अवकल समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। उसके बाद हमने पढ़ा अवकल समीकरण की कोटि और घात। कोटि और घात कैसे निकालते हैं। आज हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि अगर आपको कोई फलन दे रखा हो तो अवकल समीकरण निकालते कैसे, उससे वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत ईजी है। ठीक है, कि जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, यह अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है वह ज्ञात कीजिए जिसका व्यापक हल y बराबर a साइन x प्लस b कॉस x प्लस x साइन x है। x साइन x है। देखो आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है कि वह अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका व्यापक हल y बराबर a साइन x प्लस b कॉस x प्लस x साइन x है। यानी आपको क्या करना है, इसकी अवकल समीकरण निकालनी है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, वहाँ से जो हमारे पास अचर होते हैं उनको हटाना होता है। तो यहाँ पे अचर क्या है, एक तो a है और एक b है, इन दोनों को हटाना है। अब ये हटेंगे कैसे? तो आपको क्या करना है, इनका अवकलन करना है। इस वाले का अवकलन करना है x के सापेक्ष, और जब तक अवकलन करना है जब तक ये a और b हट ना जाए। अब अवकलन करने के बहुत तरीके होते हैं, यानी जैसे आपने एक बार अवकलन किया हट गया, एक बार भी 2 बार अवकलन किया हट गया, 2 बार अवकलन करने पर नहीं हटा, तो आप जोड़ के घटा के आपको क्या करना है, इसको अवकल समीकरण को बनाना है, यानी a और b हटाने हैं। ध्यान से देखना कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। a और b हटाना है मेरे को, तो मैं एक बार अवकलन कर रहा हूँ इसका dy अपॉन dx। तो इसका क्या हो जाएगा, a cos x प्लस ये हो जाएगा माइनस b साइन x प्लस इसका होगा x cos x प्लस साइन x। अभी तो कुछ हमें मिल नहीं रहा है ऐसा, एक बार डिफरेंशिएशन और कर दूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस a साइन x माइनस b cos x, ठीक है, प्लस इसका हो जाएगा cos x माइनस x साइन x प्लस cos x। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ 1 प्लस 2 कर दूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास। देखो 1 प्लस 2 जोड़ूंगा तो इससे सॉरी एक काम करो, ये v cos x है ना, हाँ, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। 1 प्लस 2 करोगे आप, 1 प्लस 2 करोगे तो इसको और इसको योग करोगे, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर क्या आएगा। देखो a साइन x से एक साइन कट जाएगा माइनस प्लस का, b cos x से b cos x कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, ये वाली चीज़ बचेगी, यानी x साइन x प्लस cos x माइनस x साइन x प्लस cos x, ये बनेगा। x साइन x से x साइन कट जाएगा तो क्या बनेगा मेरे पास, 2 cos x प्लस cos x 2 cos x। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, dy अपॉन डी एक्स क्या आया मेरे पास, सॉरी ये क्या है हमारे पास, अवकल समीकरण क्या आई, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 cos x।
ये हमारे पास क्या है। अब देखो इस वाली समीकरण जो हमारे पास आई, अवकल समीकरण जो आई है, यहाँ पे कहीं भी ए और बी नहीं आ रहा है, यानी हमारा जो सॉल्यूशन निकाला है वो सॉल्यूशन हमारा क्या है, करेक्ट है। अगर यहाँ पे ए और बी आता तो हम कहते हैं कि हमारा सॉल्यूशन करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें क्या है, अचर हटाने होते हैं। अगर एक भी अचर आ जाता है हमारे पास तो हमारा क्या आंसर सही नहीं होता। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। देखो कैसे किया है मैंने, वाई ये दे रखा था, मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला तो हमें कुछ कटना नहीं दिख रहा था, ठीक है। फिर मैंने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स निकाला, ये आ गया। मैंने देखा कि ये दोनों सेम है, प्लस माइनस के हैं, ये प्लस माइनस के, और मुझे ए और बी हटाने थे, मैंने दोनों को योग कर दिया। इस वाली को योग करने पर ये बचा मेरे पास 2 cos x। तो ऐसे हम किसी समीकरण को क्या निकालते हैं, किसी अगर कोई आपको समीकरण व्यापक हल दे रखा हो तो उससे क्या निकालते हैं हम, अवकल समीकरण निकालते हैं। एक क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा, फिर एक क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं। क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल्स टू ए की पावर 2x प्लस बी ए की पावर माइनस 2x, यानी मुझे ए और बी हटाने। ये आपको व्यापक हल दे रखा है, इसकी अवकल समीकरण निकालनी, यानी ए और बी हटाने। आपको ए और बी हटाने के लिए क्या करूँगा, अवकलन करूँगा। तो एक बार अवकलन करके देखा मैंने तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए की पावर 2x। अगर किसी को अवकलन में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि इनके अवकलन हो कैसे रहे, तो उनका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, उनको तो अवकलन सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में आ गए, 11th-12th का चैप्टर है, मैं दोबारा नहीं करवा सकता अवकलन कैसे निकालते हैं। किसी को अगर प्रॉब्लम है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, IIT JEE की पड़ी हैं, और बहुत सारी 11th-12th की वीडियो पड़ी हैं जिनमें अवकलन पढ़ाया जा रहा है। आप वहाँ वीडियोस देख लें, अवकलन सीख लें कैसे किया जाता है। मैं यहाँ नहीं बताऊँगा अवकलन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, ए की पावर 2x और 2 ऊपर आ जाएगा तो 2a e की पावर 2x हो जाएगा। इसका हो जाएगा माइनस बी ए की पावर माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ कट नहीं रहा, कुछ नहीं कट रहा, ए और बी हट नहीं रहे हम यहाँ पे, ठीक है। ए और बी क्या नहीं हो रहे, हट नहीं रहे। तो मैं क्या करूँ, एक बार और अवकलन कर दूँ। इसका हो जाएगा 4a e की पावर 2x और इसका हो जाएगा प्लस 4b e की पावर माइनस 2x, ठीक है। अब देखो ये वाली और ये वाली इक्वेशन को देखो, कुछ दिख रहा है इसमें, कुछ कटा पिटा दिख रहा है, ठीक है। यानी अगर मैं क्या करूँ, 4 कॉमन ले लूँ, क्या हो जाएगा, ए की पावर 2x प्लस बी ए की पावर माइनस 2x। अब ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये जो वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर वाई बराबर 4y, ये आ गया। इसकी वैल्यू क्या रख दी मैंने, y लग दी, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ए और बी नहीं आ रहे हैं, जो हमारे पास क्या थे, अचर थे। यानी अगर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण आ रही है, अगर उसमें कोई भी ए और बी नहीं आ रहे हैं, अगर उसमें ए और बी नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, वो अवकल समीकरण हमारी सही है। हमें क्या करना है, इनडायरेक्टली ए और बी हटाने, और हमने ए और बी क्या कर दिए, हटा दिए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको करना है ये वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन करना है आपको, होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। प्रदर्शित कीजिए लैम्बडा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। निम्न अवकल समीकरण का हल है। कौन सी समीकरण का, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई
dy/dx। यानी आपको ये पूछा है कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आया, ये जो हल आया वो इस समीकरण का हल है। तो आपको क्या करना है, प्रदर्शित करने के लिए आप क्या निकालोगे कि इनकी वैल्यू क्या कर दोगे, इसमें पुट कर दोगे। यानी पहले तो क्या निकालोगे, इसका y के सापेक्ष 2 बार अवकलन निकालोगे, फिर y के सापेक्ष 1 बार अवकलन निकालोगे, इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे। अगर ये इसके बराबर हो जाती है y dy/dx के, तो हम कह देंगे ये क्या होगा हमारे पास इस अवकल समीकरण का, इस अवकल समीकरण का क्या होगा, हल कहलाएगा। यानी अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो हमारे पास क्या होगा, ये अवकल समीकरण का हल कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। यानी फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट की ए एक्सरसाइज थी ये, तो फर्स्ट की ए आपको एग्जाम्पल करने हैं और एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन करना है। तो आपकी यहाँ पे क्या हो गई, फर्स्ट की ए एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी। ठीक है, फर्स्ट की ए फर्स्ट में आई थिंक शायद एच या जे तक है, एच या जे तक एक्सरसाइज है और मुझे अंदाज पता नहीं है ज़्यादा, शायद आई थिंक एच या जे तक हैं, तो हम वो सारी करेंगे। तो ये फर्स्ट की ए कंप्लीट हो गई, फर्स्ट की ए कंप्लीट हो गई है। आपको क्वेश्चंस करने हैं और एग्जाम्पल करने हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। हेडिंग क्या है, प्रथम कोटि और प्रथम घात के समीकरण, प्रथम कोटि और प्रथम घात के समीकरण, प्रथम कोटि और प्रथम घात के समीकरण। यानी अब हम उन समीकरणों को पढ़ेंगे जहाँ पे कोटि भी एक होगी और घात भी क्या होगी, एक होगी। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण। प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण। यानी अब हम क्या पढ़ेंगे, उन समीकरणों को पढ़ेंगे जिनकी कोटि भी एक होगी और जिनकी घात भी क्या होगी, एक होगी। ठीक है, चलिए तो देखो क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं। प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण का व्यापक रूप dy/dx इज इक्वल्स टू f1xy/f2xy, ये व्यापक रूप होता है। इसे और सुविधाजनक, और इसको क्या करूँगा, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इधर ले जाऊँगा, इसको इधर ले जाऊँगा, तो f2xy dy इज इक्वल्स टू f1xy dx। और ढंग से क्या ले सकते हैं, m dx प्लस n dy, इस रूप में लिख सकते हैं। देखो डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा आपसे, ये चीज़ मैंने लिखाई है, ये कोई नहीं पूछने वाला, मजबूरी है मेरी लिखाना क्योंकि सिलेबस में है, पूछेगा कभी नहीं तुमसे, बस आप क्वेश्चंस पे ध्यान देना। अब मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उनमें समझाऊंगा प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण होते क्या हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये कोई मतलब का नहीं है, बस मजबूरी थी लिखाना, जो मैंने लिखा दिया। सब लोग लिखाते हैं, मैंने लिखा दिया। ठीक है, अब देखो इनको सॉल्व करने के हमारे पास क्या होता है, मेथड होते हैं। इनको सॉल्व करने के हमारे पास 7 मेथड होते हैं। जब भी अगर आपको प्रथम कोटि की और प्रथम घात की अवकल समीकरण दे दे तो इसके हमारे पास 7 मेथड होते हैं, यानी 7 तरीके से ये क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। वो सारे मेथड मैं आपको लिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सारे मेथड लाइन बाई लाइन लिखा रहा हूँ, फिर एक एक करके उस मेथड को पढ़ते जाएंगे हम, एक एक करके उस मेथड को पढ़ते जाएंगे। देखो कैसे, पहला मेथड है समीकरण जिसमें चर पृथक किए जा सकें। ठीक है,
दूसरा मेथड सबको पढ़ेंगे अलग अलग, हम सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मेथड दिखा रहा हूँ, फिर सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है समघातीय समीकरण, तीसरा है समीकरण जिनका समघात रूप में समानयन किया जा सके। समानयन किया जा सके। चौथा है बर्नौली के अवकल समीकरण का, चौथा रैखिक अवकल समीकरण। पांचवा है बर्नौली के अवकल समीकरण का रैखिक रूप में समानयन। छठा है यथातथ अवकल समीकरण। सेवन है समीकरण जिनका यथार्थ अवकल समीकरण में अवकल समीकरण में ये 7 मेथड होते हैं आपके इस समीकरण को हल करने के, यानी प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने के लिए आपके 7 तरीके से हल किया जाता है। ये 7 मेथड हैं ये, तो हम लाइन बाय लाइन सब मेथड को डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ये वाला, बाकी को मिटा देता हूँ, धीरे धीरे समझाता जाऊँगा, ठीक है। देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है समीकरण जिसमें चर पृथक किया जा सके, यानी इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि यानी x और y को क्या किया जा सके, अलग अलग किया जा सके। यदि चरों को पृथक किया जा सके तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम विधि से उसको सॉल्व करना बोलते हैं। जैसे इसका थोड़ा डेरिवेशन लिखा देता हूँ, ठीक है। क्या है, जैसे आपको अगर इक्वेशन दे रखी है dy/dx = fy/5x, तो आप क्या करोगे, ये y का फंक्शन है और ये x का फलन है, ये y का फलन है, ये x का फलन है, तो इसको इधर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, यानी आपने क्या कर दिया, इनको अलग अलग कर दिया। देखो y को y के साथ ले लिया और x को x के साथ ले लिया, यानी आपने क्या कर दिया, चरों को पृथक कर दिया। यहाँ पे चर पृथक हो सकते थे, यहाँ पे चर क्या हो सकते थे, पृथक हो सकते थे, इसलिए आपने क्या कर दिया, दोनों को पृथक पृथक कर दिया। y को नीचे ले आए और x को ऊपर लेके चले गए। अब क्या करोगे आप, दोनों तरफ क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे। समाकलन करने पर हमारे पास जो आएगा psi y + c, ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन से समझते हैं, देखो क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है
1 माइनस एक्स डी वाई माइनस 3 प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और आपसे पूछे इसका हल निकालिए, तो आप क्या करोगे, पहले y को अलग कर लोगे, x को अलग कर लोगे, यानी 1 माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू इधर ले गया, ये हो गया हमारे पास। अब देखो y के साथ y वाले को ले आओ और x के साथ x वाले को ले आओ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका समाकलन करूँगा दोनों का, और हमें पता है 1/x का समाकलन क्या, 1/समथिंग का समाकलन क्या होता है, लॉग, इसका समाकलन 3 प्लस वाई होगा और इसका समाकलन क्या होगा, लॉग 1 माइनस एक्स प्लस। अब यहाँ पे देखो जब भी हम समाकलन करते हैं तो हमें पता है समाकलन अचर आता है, यहाँ पे समाकलन गुणांक, तो हमने मान लिया लॉग सी, और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल्स टू लॉग ए बी, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग, ये हो जाएगा, लॉग से लॉग कटेगा तो 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स इंटू सी, ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये हल हो जाएगा। कैसे किया, इस विधि में हम क्या देखते हैं कि अगर x और y को अलग अलग किया जा सके, यानी x को x के साथ और y को y के साथ किया जा सके, तो इस मेथड से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा क्वेश्चन ये दे रखा था 1 माइनस एक्स डी वाई माइनस 3 प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो आपने क्या किया, दोनों इसको इधर पहुँचा दिया, इसको इधर पहुँचाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई डी एक्स, वाई को वाई के साथ रख दिया, एक्स को एक्स के साथ रख दिया, तो इसको नीचे पहुंचाया, इसको नीचे पहुंचाया, इसका समाकलन किया दोनों का, हमें पता है इसका समाकलन क्या होगा, log 3 प्लस वाई, और इसका समाकलन क्या होगा, log 1 माइनस एक्स। और ये log c कहाँ से आया, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम समाकलन करते हैं तो समाकलन अचर आता है, समाकलन गुणांक आता है, तो वो गुणांक को मैंने log c मान लिया। log c क्यों माना, क्योंकि ये log की सदी यहाँ भी log था, यहाँ भी log था, इसलिए मैंने इसको log मान लिया, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अब हमारे पास प्रॉपर्टी होती है log a प्लस log b, क्या होता है, log a b, तो यहाँ से log 3 प्लस वाई बराबर log a b हो जाएगा, log a प्लस log b क्या हो जाएगा, log a b हो गया, log से log हटा, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू सी, ये हो गया है हमारे पास। इसको बोलते हैं चरों की पृथक्करण विधि, इसको बोलते हैं चरों की पृथक्करण विधि। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आप करना प्रैक्टिस। क्वेश्चन क्या दे रखा है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। तो यहाँ पे पहले एक्स और वाई को अलग अलग कर लो, इसको देखो कैसे खोल सकता हूँ मैं, ए की पावर एक्स ई की पावर वाई, क्योंकि ई की पावर एक्स प्लस वाई क्या होता है, ए की पावर एक्स डॉट ई की पावर वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ से ई की पावर वाई कॉमन निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको नीचे ले जाऊँ, इसको ऊपर ले जाऊँ, यानी डी वाई अपॉन ए की पावर वाई इज इक्वल टू डी एक्स, ये ऊपर जाएगा तो ए की पावर माइनस वाई डी वाई, इसका अवकलन करूँगा दोनों साइड अवकलन करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए की पावर माइनस वाई, इसका क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये वाला आएगा इसका सॉल्यूशन। यानी ये भी क्या कर दिया, चरों के पृथक्करण विधि से कर दिया, यानी प्रथम कोटि के। अब देखो इन सब में, देखो इन सब क्वेश्चन में एक चीज़ नोटिस करो कि सबकी कोटि भी एक है, इसकी घात कितनी है, एक है, और कोटि भी कितनी है, एक है। कोटि मैंने क्या बताया था कि यानी जितनी बार सबसे ज़्यादा बार क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है, सबसे ज़्यादा बार क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है, तो वो क्या होती है, इसकी कोटि कहलाती है। अब देखो ये इसकी कोटि है, कितनी है, 1 है, और इसकी घात भी कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रथम कोटि के और प्रथम घात के अवकल समीकरण का हल निकाल रहे हैं। तो हमने क्या निकाल दिया, हल निकाल दिया। हल निकालने के लिए हमने कौन सा मेथड किया, पहला इस्तेमाल किया। और ये कब तक करते रहना है, जब तक होता रहेगा तब तक एक्स और वाई अलग होते रहेंगे। अगर एक्स वाई अलग नहीं हुए तो हम आगे अगला मेथड पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, ये मेथड लगा दिया। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन मिलता है तो। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आप करिएगा सॉल्व।
देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन दे रखा है e की पावर y प्लस 1 e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e की पावर y sin x dy। तो सबसे पहले इस चीज़ को इधर ले जाओ, इसको ले जाओ उधर, इस वाली को, इस वाली को। तो e की पावर y sin x माइनस cos x, ठीक है, सॉरी dx आएगा यहाँ पे, ये इधर लेके गए। तो अब e की पावर y वालों को अलग ले लो, y वालों को इधर ले जाऊंगा, sin x को इधर ले जाऊंगा, तो यानी e की पावर y अपॉन e की पावर प्लस y dy माइनस cos x अपॉन sin x dx। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका अवकलन करना है। इसका क्या करना है, अवकलन करना है। एक काम करो, इसको भी इधर ले आओ, माइनस हट जाएगा, इसको उधर ले आए वापस, cos x अपॉन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। इन दोनों का समाकलन करेंगे। इसका समाकलन कैसे होगा, +1 किया माइनस 1 किया, तो दोनों साइड ऐड कर दूंगा, तो e की पावर y प्लस 1 e की पावर y प्लस 1 माइनस 1 अपॉन डी वाई। देखो कैसे किया समाकलन, +1 था नीचे, तो +1 -1 ऊपर कर दिया, इस पूरे का डिवाइड कर दिया इसके साथ, फिर -1 का डिवाइड कर दिया इसके साथ, प्लस cos x अपॉन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका ये तो 1 हो जाएगा, 1 - 1 अपॉन ए की पावर y प्लस 1 डी वाई, प्लस इसका हो जाएगा cos x अपॉन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो इसका समाकलन क्या होगा, इसका होगा y माइनस लॉग ए की पावर y प्लस 1 प्लस, अब देखो साइन cos x अपॉन साइन एक्स, अगर मैं साइन x को t मान लूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो प्लस इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, y माइनस लॉग ए की पावर y प्लस सी प्लस लॉग टी इज इक्वल टू सी, वाई माइनस लॉग ए की पावर y प्लस 1 प्लस लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू सी। तो हमारे पास आंसर क्या आया, ये वाला, हमारे पास आंसर क्या आया, ये वाला आया। तो ये होता है चरों के पृथक्करण विधि, यानी अगर आपको दे रखा है, कोई क्वेश्चन दे रखा है और वहाँ पे x और y क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, तो हम वहाँ पे कौन सा लगाते हैं, फर्स्ट मेथड लगाते हैं। अगर दोनों क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट मेथड लगाते हैं। ठीक है, चलिए, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, फर्स्ट मेथड लगाते हैं। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कीजिएगा। सेकंड, ये बी एक्सरसाइज है, बी ए हो चुकी है, बी एक्सरसाइज है ये, बी एक्सरसाइज। बी एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए, तो आप इसके एग्जाम्पल करिएगा। आपके पास 2 एक्सरसाइज हो गई, एक तो फर्स्ट ए के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, और दूसरी एक्सरसाइज है फर्स्ट बी, इसके भी एग्जाम्पल करने हैं और एक्सरसाइज करनी है। याद रखें, एक्सरसाइज से पहले आपको सारे एग्जाम्पल करने हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं करनी। अगर डायरेक्ट एक्सरसाइज करोगे तो समझ नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, पहले एग्जाम्पल करने हैं सारे, फिर एक्सरसाइज करनी है आपको, डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं करनी है, ये याद रखना बस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट सी, ए और बी दोनों हो चुकी हैं। देखो आपकी पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर मिलाकर पहली यूनिट है, यानी जो फर्स्ट यूनिट है वो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मिला के है। तो पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने ए एक्सरसाइज करवा दी और बी एक्सरसाइज करवा दी। क्वेश्चन आपको करने हैं, ये पूरी बुक ऐसे ही चलेगी। अगर आप सोच रहे हो कि मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसा नहीं है। इस बुक में आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, एक बार आपको समझा दिया मैंने, 1-2 क्वेश्चन करवा दिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है और एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट सी के साथ। थैंक यू।